Hello friends, how are you all? Hope you're all fine. Welcome to our channel Code Like Pro. सो गाइज हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल में मैंने इन कंसेप्ट सब कुछ बता दिया था और बॉक्स मॉडल को किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका रेफरेंस लेके हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। उससे पहले हमने देखा था हाइट विथ बॉर्डर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें और इसे बुकमार्क कर लें, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस इसके अंदर डाल रही है और इसे आप ज़रूर देखें। सो जल्दी से यहाँ पे आज हम देखेंगे, न्यू फाइल बना लेते हैं। आज हम अलाइनमेंट देखेंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो न्यू फाइल बना लेते हूँ tutorial15.html। तो यहाँ पे जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे। ओके, बॉयलर प्लेट कोड लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे अलाइनमेंट, क्योंकि हम देखेंगे आज अलाइनमेंट होता क्या है और अलाइनमेंट को CSS की प्रॉपर्टी में किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग दे देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टाइल टैग के बिना तो स्टाइल शीट्स में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग दे दिया। अब बॉडी के यहाँ पे देता हूँ, बॉडी में मैंने डिव दिया। डिव के बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास यहाँ लूँगा। सो यहाँ पे मैंने क्लास ली और डिव में क्लास दूंगा कंटेनर। तो मैंने यहाँ कंटेनर लिख दिया। सो यहाँ मैंने कंटेनर लिख दिया डिव क्लास के अंदर। और जल्दी से एक यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं एक आईडी और दे देता हूँ। थोड़ा आईडी नहीं, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी लिख दूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई फ्रूट्स ग्रोसरी की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ग्रोसरी की वेबसाइट में मैंने एक फ्रूट्स आईडी दे दी, ठीक है। और यहाँ पे एक S3 लिखते हैं और S3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे S3 के अंदर फ्रूट्स लाऊँ और फ्रूट्स लिखने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं कि फ्रूट्स के बारे में क्या होगा। तो ऐसे सिंपल यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और इसमें एक आईडी दे दी। आईडी में मैं लिख दूंगा फ्रूट्स। ऑलराइट, मैंने एक आईडी दे दी फ्रूट्स। अब इसके अंदर यहाँ पे क्लास भी दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास में लिख दिया मैंने पैरा। सिंपल, मैंने इसे कुछ नहीं किया, आईडी और क्लास दिए हैं और एक हेडिंग दी है डिव के अंदर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसे सेव करके जल्दी से लाइव सर्वर ओपन करूँगा। लाइव सर्वर ओपन करने से पहले इसको मैं 3 बार कॉपी करूँगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स ही एक नहीं रहेगा, मेरी स्टोर के अंदर कुछ और चीज़ें भी रहेगी। यहाँ भी कॉपी किया, यहाँ भी कॉपी किया और इनको चेंज कर देता हूँ। यहाँ फ्रूट्स की जगह मैं मान लो यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कंप्यूटर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी, यहाँ लिखूँ। सो मैंने यहाँ पे स्टेशनरी लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सेव किया, डिव के 3 पार्ट्स बना दिए, कंटेनर क्लास सेव कर दिया, आईडीज चेंज कर दी और क्लासेस पैरा दे दिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल लूँगा, स्टाइल टैग के अंदर सेव करने से पहले यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लाइव सर्वर ओपन नहीं हुआ, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ओपन विद द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करूँगा। तो यहाँ पे ओपन विद द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाऊँगा, इसको बंद कर दूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हेडिंग दे दी है। मैं पैराग्राफ तो दिया ही नहीं, यहाँ पैराग्राफ भी लिख देते हैं क्योंकि हमने आईडी क्लास दे दी पैराग्राफ में। पैराग्राफ को लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं पैराग्राफ कर देता हूँ, इसमें लॉरम लिखूँगा। तो 34 लॉरम 34 कर देता हूँ, यहाँ 30 कर देता हूँ, ठीक है। मैं यही लॉरम में और भी पैराग्राफ दोनों डिव के अंदर दे देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टाइल जाएंगे, स्टाइल सेट के अंदर यहाँ पे कंटेनर लिखेंगे, यहाँ पे कंटेनर को कॉल करेंगे, यहाँ
यहाँ पे डॉट कंटेनर लगाएंगे, क्लास ले रखी है, और जल्दी से यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे विथ, यहाँ में मैंने विथ दे दी 900 पिक्सल्स कर दिया है, ठीक है। सेव किया, ये और कंप्रेस हो गया, ठीक है। 900 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद विथ के बाद यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर में मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे कलर ले लेते हैं लाइट का, तो यहाँ पे लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूँ, पोस्ट वाइट, तो ये तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा कलर लेते हैं लाइट पिंक। सो ये ठीक है, ये दिख रहा है हमको, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉर्डर और विथ दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसमें, यहाँ मैं इसको मार्जिन ऑटो कर दूँगा। मार्जिन ऑटो करने से पहले यहाँ पे एक यूनिवर्सल टैग लगा दूँगा, इसे हम यूनिवर्सल टैग बाद में यूज़ करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे मैंने जो div क्लास कंटेनर दिया है, ये कंटेनर जो फ्रूट्स और स्टेशनरी कंप्यूटर ये तीनों में लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है। ये कंटेनर गलती से मैंने तीनों में कर दिया था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ DID दूसरी देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने DID फ्रूट्स कर दिया। तो ऑलराइट, मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ जल्दी। सो ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दी। यहाँ पे एक छोटा सा डिव कंटेनर मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखें आप, सिंपल, ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ मैंने बॉर्डर दिया। सो अब आगे बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमको। स्टाइल टैग के अंदर मैंने कंटेनर लिखा, कंटेनर में विथ दी, बॉर्डर दी। अब यहाँ मैंने एक आइटम दे देना है, यहाँ एक क्लास ली थी मैंने आइटम, ठीक है। अब इस क्लास आइटम के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आइटम में लिखा, आइटम में मैं कर देता हूँ बॉर्डर। यहाँ पे मैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे लाइट कलर ले लेते हैं दूसरा कोई, यहाँ मैंने लाइट ग्रे ले लेता हूँ। सेव किया, तो यहाँ पे सिंपल इसको दूसरा कर देते हैं, यहाँ पे लाइट, ये ठीक है, ओके। सेव, हमने यहाँ पे ये बॉर्डर दे दिया। ये कंटेनर दूसरा बॉर्डर है जो तीनों को ले रहा है, और ये वाला बॉर्डर आइटम सिर्फ आइटम्स को बॉर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे एक मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 12 पिक्सल, ताकि इसको थोड़ा सा गैप मिल जाए। और यहाँ इसको राइट में 3 पिक्सल कर देता हूँ। सो अब देखें, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो मार्जिन के बाद यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 पिक्सल कर दिया, टॉप में 12 पिक्सल, और यहाँ मैंने कर दिया इसको 3 पिक्सल। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड कलर में मैं लिख देता हूँ लाइट। बहुत बढ़िया, तो इतना हो गया। हमने आइटम दे दिया, आइटम में कंटेनर दे दिया, कंटेनर के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, और इतना कुछ हो गया। हमारी वेबसाइट अभी थोड़ी सी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसके अंदर कंटेनर में मार्जिन ऑटो कर देते हैं। अब हम ऑटो करेंगे, इससे क्या होगा कि ये वेबसाइट जो होगा, ये प्रॉपर्टी अपने आप ही इसको सेंटर में ले लेगी। ये राइट से बराबर कर देगी और लेफ्ट को भी बराबर कर देगी। ये इक्वल कर देती है, इसलिए हमें ऑटो में से सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और ये कंटेनर यहाँ पे सेंटर में आ गया। तो हमने यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग देखा। अब यहाँ पे मैं कुछ गूगल फ़ॉन्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ गूगल फ़ॉन्ट में लेना चाहूँगा कुछ। सिंपल मैंने गूगल फ़ॉन्ट सर्च किया। जैसे आप जानते हैं गूगल फ़ॉन्ट के अंदर सारी को हमें फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली पूरी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली लिखी, और कोई बढ़िया सा एकदम अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको दूसरा ले लेता हूँ बढ़िया सा, ये वाली नहीं, ठीक है, ये अच्छा है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया।
आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ऐड करना है, और ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। सो अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, उसके अंदर मैं सारे कुछ सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। आपको पता ना क्या कॉपी करना है, क्योंकि कुछ और कॉपी मत कर लेना, इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ मैंने लिंक कॉपी की, और कॉपी करने के बाद वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसको मैं कहाँ को पेस्ट करूँगा, हेड के अंदर। तो हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे सकता हूँ। तो यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली में बॉडी के अंदर दे देता हूँ। यहाँ बॉडी टैग लूँगा, बॉडी के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ये वाला यूज़ करूँगा, जिसे हम कहेंगे रोबोट स्लैब सेरिफ। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। सो एक कॉलम हटा देता हूँ। सेव किया, अपनी वेबसाइट देखते हैं क्या चल रहा है। बिल्कुल गजब, अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को इतना बढ़िया लुक दे दिया, फ़ॉन्ट फैमिली देके, बॉर्डर देके, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर। सो अब जल्दी से कुछ और प्रॉपर्टीज़ में आपको जो मेन मुद्दा है आज का समझाने का वो बताता हूँ। जिससे मैंने यहाँ पे एक फ्रूट लिया, तो कंटेनर के अंदर आईडी फ्रूट ली। ये फ्रूट नहीं है, सॉरी फ्रूट्स है। आप ध्यान से जो हम क्लास और आईडी देंगे सिर्फ वही लिखनी है, कुछ और मत लिखना, नहीं तो आपका ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट कर दिया। ये फ्लोट प्रॉपर्टी जो है ये अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैंने ऐसे फ्लोट किया, आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ये इस बॉर्डर से बाहर निकल गया है ना, क्योंकि और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट के लेफ्ट के बाद विथ दे दे थोड़ी सी, यहाँ पे विथ 100% नहीं, विथ 50% कर देता हूँ, आई थिंक, सॉरी, यहाँ मैंने 50% कर दी। अब मैं देखना, अब क्या हुआ कि जो जो कंप्यूटर है, सॉरी, ये जो फ्रूट्स वाला जो एलिमेंट है ये लेफ़्ट में आ गया, ये फ्लोट लेफ़्ट में आ गया, और इसको मैंने विथ 50% कर दी, क्योंकि ये इसकी विथ हमने छोटी कर दी। ये वही फुल कवर था बॉर्डर के अंदर, अब इसे हमने छोटा कर दिया, और ये कंप्यूटर वाला जो एलिमेंट है ये इसके बगल में आ गया। तो ये इसका फ़ायदा है कि फ्लोट लेफ़्ट करने से हमें अलाइनमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट होता है। और फ्लोट जो प्रॉपर्टी है ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। मतलब आपने अगर जो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं डिस्प्ले के, तो वो भी एक फ्लोट ही है। और ये फ्लोट और फ्लेक्स बॉक्स सिमिलर हैं, काफ़ी सिमिलर हैं ये। तो आजकल हम फ्लोट यूज़ नहीं करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फ्लोट प्रॉपर्टी है क्या, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखें, मैंने यहाँ पे इसको सेम फ्रूट्स के लिए आगे मैं इसको कंप्यूटर के लिए भी कर दूंगा ऐसे, और ऐसे ही मैं इसे स्टेशनरी के लिए कर दूंगा। तो सेम यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से। जैसे ये है स्टेशनरी वाला जो एलिमेंट है, यहाँ सॉरी स्टेशनरी वाला नहीं, मैं इसको ये वाला इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ बॉडी, मार्जिन, यहाँ पे जितना भी है ये सब कुछ हमें टैग दिख रहे हैं। तो इंस्पेक्ट करने पर मैंने आपको मार्जिन, पैडिंग दिखा दी, यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो आप इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं एक प्रॉपर्टी और यूज़ करूँगा, फ्लेक्स फ्लोट के बाद एक क्लियर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर ले लूँगा, एज ए सिमिलर मैं फ्रूट, कंप्यूटर और स्टेशनरी दे दूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट, मैंने स्टेशनरी, फ्रूट और कंप्यूटर में फ्लोट लेफ्ट और विथ 50% कर दी। तो देखो आप किस तरीके से यहाँ फ्लोट को देख सकते हैं कि फ्लोट के बाद ये फ्रूट्स भी लेफ़्ट में आ गया है और कंप्यूटर भी लेफ़्ट में आ गया है। अब अगर यहाँ पे मैं स्टेशनरी में फ्लोट लेफ़्ट की जगह राइट कर दूँ और सेव करूँ, तो आप देखें ये राइट में आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, लेफ़्ट को एक बार पूरा हटा देता हूँ, तो आप देखो कि ये एक बॉक्स मॉडल था, इस बॉक्स मॉडल से फ्लोट लेफ़्ट था, और मैंने इसको राइट कर दिया तो ये बॉक्स मॉडल से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोट और लेफ़्ट दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ तो ये वापस अंदर आ जाएगा।
फ्लोट मतलब सिंपली यहाँ पे हम इसके जो कंटेंट है इसको लेफ्ट और राइट में और सेंटर में चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल टैग लगाऊंगा और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है पूरे वेब पेज के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एक प्रॉपर्टी जो मैंने दी, इससे क्या हुआ कि ये बॉर्डर जो लेफ्ट में बाहर दिख रहा था स्टेशनरी, ये भी इसी के अंदर आ गया। तो ये फायदा है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। सो होप आपको फ्लोट प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी के बाद आप एक क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसमें आप फ्लोट जो लेफ्ट है या फ्लोट राइट है जो हमें ओवरलूप दिखाई देता है उसको किस तरीके से हटा सकते हैं। तो वो एक क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ होती है। यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे क्लियर लेफ्ट करूँगा तो यहाँ से ये क्लियर लेफ्ट हट जाएगा। देखो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लियर हटाने की यहाँ पे लगानी थी। आई एम सॉरी, ये कंप्यूटर में करना था मुझे। यहाँ मैं इसको क्लियर लेफ्ट करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये ओवरलूप जहाँ हो रहा था ये हट गया है। मतलब जिस एलिमेंट के अंदर ये जैसे यहाँ पे ऊपर एलिमेंट है तो यहाँ पे ये ओवरलूप हो रहा था तो ये नीचे आ गया है। ठीक है अपने। सो होप आपको क्लियर और फ्लोट दोनों समझ में आ गया। मैं यहाँ पे इसको विथ चेंज करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ इसको 48 करूँगा ताकि ये सही लगे। तो मैंने इसको यहाँ पे विथ 48 कर दिया। ठीक है, और इस नीचे भी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फ्लोट कर देता हूँ वापस। और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको अनकमेंट कर देता हूँ और 48 सेव किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा कि ये राइट में आ गया। जहाँ पे ये ओवरलूप हो रहा था ये ओवरलूप हट के राइट में आ चुका है। तो ये था आपका फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्लियर में आप लेफ्ट राइट और बोथ दोनों कर सकते हैं, दोनों तीनों कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी है जो भी फ्लोट आपके ये मतलब एलिमेंट अगर ओवरलूप हो रहा है इसके ऊपर चढ़ रहा है मतलब कट रहा है तो थोड़ा सा आप इसको लेफ्ट क्लियर कर सकते हैं। सो होप आपको यहाँ पे दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे विथ 100% करूँ तो ये स्टेशनरी विथ 100% आ गया। ठीक है, मतलब इसने पूरा बॉर्डर कवर कर लिया है। मैं अब अगर क्या होगा कि मैं मार्कअप के अंदर इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देता हूँ। लॉरम टू कर 30 कर देता हूँ, 34 कर दूँ और सेव किया। यहाँ चलते हैं। अब इसी तरीके से नीचे वाले में भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ये एलिमेंट्स के जो भी पैराग्राफ लिखा है ये क्या बाहर चला जाएगा? देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लॉरम 34 किया और इसको भी मैंने सेव कर दिया और अब देखना क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, इसने अपने एलिमेंट में ही यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, ये बाहर नहीं गया। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया यहाँ पे पैराग्राफ भी और क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टी अलाइनमेंट भी क्या होता है कि फ्लोट ही अलाइनमेंट है या फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं उसी को अलाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पे जल्दी से एक पी टैग लूँगा, पी टैग और यहाँ पे एक H1 लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी दूँगा टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। और ये देखो ये जितना भी पैराग्राफ का था ये राइट में आ चुका है, सेंटर में आ चुका है सॉरी। और इसी के साथ में यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन दूसरा भी कर सकता हूँ। सेंटर की जगह यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ लेफ्ट। सेव करिए, सेव करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ और ये लेफ्ट में आ गया। जैसा था बाई डिफ़ॉल्ट उसी तरीके से हो गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये सेंटर आप कहेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर भी दे रखा है और लेफ्ट भी दे रखा है तो सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो हम प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे वो अप्लाई होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम प्रॉपर्टी लास्ट में जो लगाएंगे किसी भी सेलेक्टर को यूज़ करने के बाद, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको राइट में तो ये राइट में हो गया, जस्टिफाई किया तो ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, और इसे मैं लेफ्ट की जगह जस्टिफाई राइट करता हूँ। ये सेंटर और लेफ्ट जो प्रॉपर्टी है ये हमें ये नहीं दिखेगी और इसको मैं अगर कमेंट कर देता हूँ तब भी ये कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम जस्टिफाई रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूँ और यहाँ पे सेव करूँ और इसको भी कमेंट कर दूँ सॉरी और सेव किया, देखो ये राइट में आ गया। इस तरीके से पैराग्राफ एकदम पूरा राइट में आ चुका है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़
ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ, जस्टिफाई रहने देते हैं इसको और सेव करते हैं। सो होप आपको स्टेशनरी का और ये कंप्यूटर का और फ्रूट्स का, ये तीनों आईडी का फ्लोट समझ में आ गया कि किस तरीके से ओवरलुक ना करें, करना नहीं चाहिए हम यहाँ पे। तो क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूँ और क्लियर राइट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर दबाया, कंट्रोलर से सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, सॉरी लोड करता हूँ, तो ये देखो ठीक हो गया, ये वापस उसी में आ गया है। ये थोड़ा सा डिव के बाहर चला गया था, ये अंदर आ गया। और अगर यहाँ पे मैं क्लियर लेफ्ट कर दूँ, सेव करूँ, तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट में तो था ही नहीं है, ये सेंटर में है ना। ये हमने विड्थ यहाँ पे 100% दे रखी है, इसलिए ये पूरा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो देखो ये बॉर्डर के अंदर हमें दिखने लग गया। होप आपको ये क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर है। सो अब मैं यहाँ पे विड्थ की जगह मैं अगर यहाँ पे क्लियर में राइट कर दूँ स्टेशनरी में, तो देखो कि ये जो राइट प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमने जो भी राइट किया था, विथ तो 100% थी, तो मैंने राइट किया तो इसके साथ ओवरलैप हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लियर लेफ्ट कर दूँ, तब देखना ये वापस वैसा का वैसा हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, होप क्लियर प्रॉपर्टी भी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्लियर लेफ्ट कर दिया, वापस वैसा था वैसा ही, ताकि ये सही लगे। सो होप आपको अलाइनमेंट पूरा क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं फ्लोट क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करके। और ये हमारा एलिमेंट्स है, जितने भी डी हमने आईडीज़ दी थी वो सारे एलिमेंट हैं। और यहाँ पे अब मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, यहाँ बॉडी के अंदर दे देते हैं। कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड लिखा, क्या बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, ये पीछे बैकग्राउंड हमें खूबसूरत दिखने लग गया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देने के बाद बॉडी में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, ये सही लगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी H1 और इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। यहाँ पे सेव किया ये, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया ना, तो इसको सेंटर में, सॉरी स्टोर, ठीक है, इसको सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे इसको डी में कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको डी की जगह इसमें कर देता हूँ, ठीक है, कंटेनर डी में। तो ये इसके अंदर आ गया, बॉर्डर के अंदर। अब इसको सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे H1 डी में कर देता हूँ, तो ठीक है। और यहाँ पे डी के अंदर एक, सॉरी डी के अंदर एक आइडिया क्लास दे देते हैं कुछ, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, हेडिंग, सॉरी क्लास हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, सेलेक्टर यूज करते हैं, हेडिंग, ओ सॉरी, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आया नहीं, क्यों नहीं आया, कहाँ गलती कर दी, यहाँ पे सॉरी, ये कब आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे जितना भी कोडिंग करी है, मतलब ये सारी HTML मार्कअप और स्टाइल टैग जितने भी यूज़ किए हैं, ये आपने अगर पिछले वीडियो में जाके नहीं देखा तो देखिए ज़रूर, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ बता रखा है। सेलेक्टर क्या होता है, हेडिंग्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड, विथ और अलाइनमेंट्स मैंने फ्लोट और क्लियर के द्वारा यहाँ पे आपको बता दिया है। सो अगर यहाँ पे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये फ्लोट था, कंप्यूटर था और स्टेशनरी थी, ये तीनों डिव एलिमेंट थे। तो इनको मैंने यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट करने के बाद फ्रूट्स लेफ्ट में आ गया, कंप्यूटर मैंने राइट कर दिया और स्टेशनरी को मैंने विथ 100% करके इसकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी ताकि ये ओवरलॉक ना हो। सो होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो और बुकमार्क भी कर लेना।
और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।